RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो जब हमने एक उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण नामक वीडियो प्रस्तुत की थी तो उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, लेकिन एक बच्चे ने एक कमेंट किया था कि सर जब हम धातुओं का इस प्रकार से नाम लिखते हैं उपसंयोजन यौगिकों का तो उसमें धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण अवश्य किया जाता है, लेकिन ये निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है कृपया करके हमें उसकी जानकारी दें। तो आज हम आपके सामने कुछ उदाहरण इसी प्रकार के लेकर आए हैं जिनमें हम आपको ऑक्सीकरण संख्या धातुओं की किस प्रकार से निकाली जाती है इसकी जानकारी देंगे और उसी के साथ साथ फिर कुछ मुख्य यौगिकों के उपसंयोजन यौगिकों के नामकरण के उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो हमने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रखे हैं। आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल सकती है, आपको उसमें स्पेसिफिक नाम यही लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो वहां पर नियम देखने के पश्चात आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें। और अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले इस उदाहरण में लिया हुआ है हमारा K4FeCN6 में हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है। देखिए ये K4FeCN6 एक यौगिक है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि 4 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0। ये 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस K4FeCN6 पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अब जो मैंने आपके सामने रूल प्रस्तुत किए हुए हैं, नियम प्रस्तुत किए हुए हैं, उनमें बताया हुआ है कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, 4 पोटेशियम है तो गुणा 4 कर दिया, प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या X मान लिया और प्लस 6 साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या, 6 इंटू साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो इन सभी को लिखकर इक्वल कर दिया हमने 0। तो 4 एकम 4 प्लस X और -6 एकम 6 इक्वल टू हो गया 0। तो 4 - 6 इक्वल टू आ जाएगा आपका। तो X को एक तरफ रखा, बाकी दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, तो X की ऑक्सीकरण संख्या आ गई हमारी +2। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। एक ये अन्य उदाहरण है AgNH3 इसमें देख लीजिए, माना Ag की ऑक्सीकरण संख्या X है। तो Ag की तो हो गई X +2 ये रहे NH3। चूंकि ये स्वयं एक अणु होता है जो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए NH3 की ऑक्सीकरण संख्या हमने यहाँ पर 0 रख दी। तो X + 2 × 0 प्लस क्लोराइड पर -1 होता है ना, तो यहाँ पर हमने -1 रख दिया। क्योंकि किसी भी उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो यहाँ हमने इसकी जगह -1 रख दिया। और चूंकि इस पूरे यौगिक पर फिर से आवेश 0 है तो इक्वल में ये 0 कर दिया। अब यहाँ पर X + 0 - 1 = 0, यानी X - 1 = 0, तो X = 1। एक अन्य उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 3 है FeCO5। इसके लिए देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो X + 5 × 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो X + 0 = 0, यानी X = 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एक अन्य उदाहरण लेकर चलें, जैसे ये आपका है कि CONH3 ऊपर हो गया इस पर चार्ज 3 पॉजिटिव। अभी तक आप लोग को जो भी उदाहरण बताए गए थे उसमें यहाँ कोई आवेश नहीं था, लेकिन यहाँ की बार +3 आवेश आ गया। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, इसमें हमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए जब कोबाल्ट को हम लिखते हैं तो C तो आपका होगा कैपिटल और O हो जाएगा स्मॉल। ये CO कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो माना कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या X प्लस 6 इंटू अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या। अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 =
3, जो ये +3 था ये यहाँ पर 3 के रूप में आ गया। अब x + 0 = 3, तो x ऑक्सीजन संख्या 3 आ गई, यानी इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या 3, स्पेशली हम इसको +3 लिखेंगे। ऑक्सीजन संख्या एक प्रकार से पदार्थ का, उस तत्व का आवेश को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसमें प्लस और माइनस अवश्य लगाएं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि यहाँ हमने अमोनिया की ऑक्सीजन संख्या 0 कैसे ली, तो इसमें कुछ प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा कि जो धनावेश होते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव की आपकी ऋणात्मक ली जाएगी, और जो उदासीन अणु होते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या आप 0 लेकर चलेंगे। इसे कुछ इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेबल आपको लिगेंड हैं, इनके नामकरण में भी साथ देगी और इनकी ऑक्सीजन संख्या के आधार पर भी। यहाँ ऊपर जो ब्लैक हुआ है ये आपका क्लोराइड और फ्लोराइड के रूप में लिया गया है। पहले आपका F नेगेटिव है फ्लोरीन और दूसरा आपका Cl नेगेटिव है क्लोरीन। तो यहाँ पर जिस पर जितने नेगेटिव हैं वो उसकी ऑक्सीजन संख्या भी होगी। जैसे नाइट्राइट के लिए NO2 एक नेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -1। इसी प्रकार से कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव है तो यहां पर इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 होगी। इसी प्रकार से ये टेबल आपके नामकरण में भी यूज होगी। कार्बोनेट को हम कार्बोनेटो लिखेंगे, सल्फेट को सल्फेटो। इसी प्रकार से आप यहाँ हाइड्रोक्साइड को लेकर चल सकते हैं, उसको हाइड्रोक्सो लिखेंगे। तो ये टेबल आपकी बहुत बड़ी है, तो इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। लगभग ये आपके 27 जो नेगेटिव आयन हैं उनके बारे में लिखा गया है। जैसे ऑक्साइड को देखिए, O2 नेगेटिव है तो ऑक्सो, इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं, ऑक्सीजन संख्या -2। इसी प्रकार से 26वां है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, यानी ये CH3 CH2N CH2CO नेगेटिव। इस प्रकार से ये 1 2 3 और 4 नेगेटिव हैं CH2N के साथ। ये CH3COO, ये यहाँ पर आपका CH3 होगा, एसीटेट आयन प्रत्येक में CH3 रहेगा। इसको इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो या केवल EDTA भी लिख देंगे नामकरण के समय। तो ये तो आपके सभी नेगेटिव आयन हैं। जो ये आयन आपको अभी दिखाए गए हैं स्क्रीन पर, जो आपने देखे हैं, आप इनके लिए अपनी एक अलग से टेबल बना लेना, अपनी कॉपी भी इनके लिए तैयार कर लेना। इसी प्रकार से जब लिगेंड उदासीन हो तो उदासीन लिगेंड के लिए हम किस प्रकार से यूज करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर ये C6H5N है प्रीडीन, इसको जनरली PY से भी लिखा होता है। PH3 है फास्फीन, C6H5 यानी ट्राइफिनाइल फास्फीन। इन सभी की ऑक्सीजन संख्या 0 होगी क्योंकि ये लिगेंड या आयन या पदार्थ यौगिक उदासीन प्रकृति के होते हैं। देखिए यहाँ पे H2O NH3 आया है तो ऑक्सीजन संख्या इसके 0 है। H2O को एक्वा लिखेंगे, एमीन को एमीन या एमाइन के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यहाँ पर C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, तो ये कार्बोनिल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इन उदासीन लिगेंड को ले सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड में जैसे NO पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम है, NH2 NH3 पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजीनियम बोला जाएगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम। तो इस प्रकार से हम इन पॉजिटिव आयनों को भी लेकर चल सकते हैं, जिनके लिगेंड के रूप में अगर हम नाम लिखते हैं तो उसके बाद में हम यम शब्द जोड़ देते हैं। तो ये लिगेंडों का नामकरण आपको बता दिया और ऑक्सीजन संख्या को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं उनके बारे में बता दिया। तो नामकरण के लिए आप इनके जो ये नाम है धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड, उन सभी के लिगेंडों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो आइए अब हम कुछ जटिल यौगिकों के नामकरण के उदाहरण लेकर चलते हैं। नामकरण से पहले एक और उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं जो कि ऑक्सीजन संख्या निकालने का है। जैसे Na2FeCN5NO, यहां पर Na की ऑक्सीजन संख्या +1 तो मल्टीप्लाई 2 की कर दी, प्लस Fe की मान के चलिए x है, Cn की -1 होती है इंटू 5 कर दिया, और NO की होती है आपकी 0। तो यहाँ नाइट्रोसोनियम आयन्स के लिए लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीजन संख्या Fe की ऑक्सीजन संख्या +3 आ जाती है। चलिए अब देखते हैं नामकरण के उदाहरण। जैसे आपके सामने सबसे पहला उदाहरण है ये NiCO4 का। तो यहाँ पर इस NiCO4 में आपके 4 कार्बोनिल हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या निकिल की 0 होगी तो ये 0 लिख सकते हैं।
नामकरण के नियमों को देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जो हमने नामकरण के आधार पर प्रस्तुत की थी उसको देख सकते हैं। यहाँ आज की वीडियो में हम आपके सामने केवल इनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण आपका है PTNS3 ट्वाइस Cl2। यहाँ देखिए क्लोराइड जो है आपका उस पर -1 आवेश होता है। आज ही आपके सामने टेबल प्रस्तुत की थी, तो ये -2 हो गया। NH3 है अमोनिया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है तो 2 0 0 हो जाएगा। अब प्लेटिनम की यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो वो +2 आती है। वो देखिए किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर प्लेटिनम की सपोज करो X है तो अमोनिया की हो गई 2 0, 2 अमोनिया है 0 उसके लिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, क्लोरीन की -1 होती है, 2 क्लोरीन है तो ये 2 रख दिया, चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं है तो =0, और यहाँ पर 2 0 0, 2 एकम 2 -2, तो x - 2 = 0, तो x बराबर हो गया आपका 2। इस प्रकार से प्लेटिनम की हमने ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली, 2। तो इस आधार पर इसका नाम हो जाएगा PTNS3 ट्वाइस Cl2 का डाईएमीन डाईक्लोरिडो। देखिए जो आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड को लिखते हैं तो एमीन ए पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डाईएमीन डाईक्लोरिडो, और प्लेटिनम हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या सेकंड। एक और अन्य उदाहरण के रूप में हम इस CONH3 थ्राइस NO2 को लेकर चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर NH3 एमीन, NO2 नाइट्रो है, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पहले आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ये हो जाएगा इसका नाम ट्राई एमीन, क्योंकि लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद हो जाएगा ट्राई नाइट्रो और कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी 3rd, तो नाम हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3rd। एक अन्य उदाहरण के रूप में बहुत बड़ा उदाहरण है आपका PY आपका होता है प्रीडीन, NO2 NH3 Cl Br 1 2 3 4 5 6, यहाँ प्लेटिनम के साथ आपके 6 लिगेंड हैं। अब यहाँ पर देखिए PY जो प्रीडीन होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, NO2 की होती है -1, NH3 की 0, Cl की -1, Br की -1, आयोडीन की -1, तो -1 -2 -3 -4। यहां पर टोटल नेगेटिव माइनस के 4 हुए, तो इस प्लेटिनम पे प्लस का 4 आवेश होगा। अब इन सभी को अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे पहले आपका आ जाएगा NH3 एमीन, तो एक एमीन है तो एमीन। उसके बाद ब्रोमीन आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो इसको लिख देंगे ब्रोमाइडो। क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, आयोडीन के लिए आयोडाइडो, NO2 के लिए नाइट्रो, और प्रीडीन प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या हमने इसकी 4 निकाली थी, तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ जाएगी 4। तो इस आधार पर हम इस यौगिक का IUPAC नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके पश्चात अभी तक जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं वो सोल्व करके दिए हैं। अब इससे आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनको मैं केवल आपको बताऊंगा, आप इन्हें अपनी कॉपी में फिलहाल ऐसे ही नोट करें और समझें, और उसके पश्चात वीडियो देखने के पश्चात आप लोग इनका नाम लिखकर देखें। जैसे यहाँ पर ये 6 नंबर पे आपका KAgCN2, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। चूंकि यहाँ पर Ag जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी आ जाएगी +1, तो उसको फर्स्ट लिख देंगे, लेकिन ये यहाँ पर नेगेटिव जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उपसंयोजक जो परिसर है वो नेगेटिव है, इसलिए इस Ag के नाम के साथ हमने 8 जोड़ दिया, तो ये अर्जेंटेट के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लेकर चलेंगे, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो सोडियम टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट। अब यहाँ जो ये कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की जगह लिख देंगे कोबाल्टेट, और यहाँ आपकी आ जाएगी 0। यहाँ पर Na2FeCN5NO ये आपका कराया जा चुका है। यह आया आपका NH4 थ्राइस CrNCS6, तो हेक्सा थायोआइसोसाइनाइड और क्रोमेट 3rd हो जाएगा, क्योंकि यहाँ NH3 फर्स्ट में जो आपका दिया हुआ है पॉजिटिव, ये प्लस का है, और यह इसकी -1 ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने ये अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इनको आप लोग नोट करके अपनी कॉपी में इनका नामकरण करके जरूर देख लें। तो यहाँ पर ये टोटल आपके 20 नामकरण हो जाते हैं। इस आधार पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। इस चैप्टर की शेष वीडियो और बचे हुए जो आपके प्रश्न आंसर वगैरह हैं उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।